गोरखपुर से दोबारा बीजेपी का टिकट मिल जाने के बाद रविकिशन चाय की दुकान पर अदरक कूट रहे हैं, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि रविकिशन को दोबारा गोरखपुर से टिकट मिल गया। लेकिन संघमित्रा मौर्य को अपने पिता के गुनाह बेइज्जत की सजा मिल गई। बीजेपी ने बदायूं से उनका टिकट काट दिया। अब बेटी रोए नहीं तो आखिर क्या करे। दर्द जे समझी वह चला पाई, काहे हमारा भारत इतना अद्भुत हो गई। पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार। भारत माता की जय। चुनाव प्रचार के कई रंग देखे होंगे आपने, लेकिन अदरक की कायदे से कुटाई वाला चुनाव प्रचार नहीं देखा होगा। पर आज देख लीजिए, इस चाय वाले को तो आप पहचान ही गए होंगे। कंधे पर गमछा डालकर देसी अंदाज में चाय बनाने वाले ये जनाब हैं रविकिशन। आप तो जानते ही हैं, सिल्वर स्क्रीन से लेकर सियासत के मैदान तक में इनका अलग ही जलवा जलाल है। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर पार्टी नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया है। इसीलिए पार्टी आला कमान के भरोसे पर खरा उतरने के लिए अदरक कूट रहे हैं। आला दर्जे के फनकार हैं रविकिशन, इसीलिए चाय बनाते हुए अपने फन का मुजाहिरा भी कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज हम चाय बनावत है कारण कि हमारे मोदी जी में 400 पार और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी इस देश में। अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर, जो हमारे माई बहन खातिर, किसान, गरीब गुरबा खातिर, दलित समाज सबके लिए सोचे। कोई खोना नहीं चाहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पार्वती भाई, गोरखपुर जैसी प्रतिष्ठित सीट से दोबारा टिकट मिल जाए तो जुबान से जयकारा तो निकलेगा ही। दर्द में तो वो हैं जिनका टिकट कट गया है। मंच पर दरकिनार बैठकर आंसू बहाने का दर्द आप क्या जानो किशन बाबू, ये तो संघमित्रा मौर्य ही जानती हैं। बदायूं से जिनका टिकट कट गया है। गुनाह बेलज्जत संघमित्रा मौर्य के पूज्य पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और खामख्वाह सजा बेटी को मिल गई। इसीलिए बदायूं में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में मंच पर बैठकर आंसू बहा रही हैं। ठीक बगल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी बैठी हैं, लेकिन संघमित्रा को ढांढस तक नहीं बधा रही। अब संघमित्रा अपना दर्द कहें तो किससे कहें, इसलिए छिपाने में ही भलाई समझ रही हैं। मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था। तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। तो असली बात ये है, राजा दशरथ की कहानी सुनकर आप भावुक हो गईं। खैर ये बात थी तो भावुक करने वाली गुलाबो देवी को अपने आंचल से आपके आंसू पोंछने चाहिए थे। बहरहाल नहीं पोंछा तो नहीं पोंछा। गुलाबो देवी से कौन पूछे कि क्यों नहीं पोंछे आंसू। पूछना ही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछना चाहिए कि जिस रामायण की कहानी को सुनकर आपकी बेटी की आंखें नम हो जाया करती हैं, उस रामायण को आप पानी पी पी कर कोसते क्यों रहते हैं। रामायण को कोसने का देख लिया ना अंजाम। बेटी के अश्क थमने का नाम नहीं ले रहे और आप स्वयं मंत्री थे, अब संतरी भी नहीं रहे। अपने करियर का तो गुड़ गपाड़ा किया ही, बेटी की भी नैया डुबो दी।
अरे पिता तो अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जाने क्या नहीं करते। आपने तो अपना भविष्य संवारने के चक्कर में हवा का रुख भांपने में भूल की और देखिए उसका नतीजा क्या हुआ। डगरा के बैगन बन गए हैं आप। खैर राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन इसी बीच अपने राघव चड्ढा कहाँ चलते बने हैं। सब ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा। इसीलिए आप वाले राघव चड्ढा के सवाल पर कुड़ से जा रहे हैं। अरे भैया जहाँ पे भी है फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है? अफवाहों से क्या होता है? क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तभी तो जेल में जा रहे हैं। हमारे साथ नहीं होते तो अब तक तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना दिया होता। सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता भारद्वाज जी। हो सकता है आज आप जो तंज कस रहे हैं कल हकीकत के रूप में सामने आ जाए। ऐसा होता आपने भी देखा होगा और पब्लिक तो आप लोगों का सियासी नाटक देखती ही रहती है।